हेलो, नमस्कार। मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अभी करंट में चला हुआ है हमारा टैली प्राइम कोर्स और ये टैली प्राइम कोर्स का लेसन नंबर 14 है। और आज की इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे टैली के इन्वेंट्री फीचर के बारे में। अब ये इन्वेंट्री फीचर क्या होता है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये जो टैली है हमारा 3 फीचर्स पे काम करता है, जो कि है अकाउंट्स, इन्वेंट्री और टैक्सेशन। अब इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे मैं फर्स्ट वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ आपको। अकाउंट्स का मतलब है यदि मेरी जो कंपनी है जिसमें मैंने ट्रांजैक्शन करनी है, अगर मेरी कंपनी ओनली अकाउंट्स मेंटेन करती है तो मुझे टैली का यूज ओनली फिर अकाउंटिंग पर्पज के लिए ही करना होगा। सपोज करो मेरी एक सर्विसेज कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, मतलब गुड्स सेल और परचेज नहीं करती है, तो मुझे उस टाइम अकाउंट्स ओनली जो है मुझे आना चाहिए। अगर मेरी कंपनी जो है ट्रेडिंग कंपनी है, सामान को बेचती है, खरीदती है, तो यहाँ पर मुझे इन्वेंट्री आना चाहिए। अगर मेरी कंपनी अकाउंट ओनली में काम करती है या इन्वेंट्री में काम करती है, अगर मेरी कंपनी जीएसटी अनेबल है, तो मुझे टैक्सेशन का भी आना ज़रूरी होता है। तो अब तक हम टैली प्राइम के कोर्स के ऊपर तकरीबन 13 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने अभी तक आपको अकाउंट्स ओनली ही बताया है। यानी अभी तक हमने टैक्सेशन आपको नहीं बताया है, ना ही इन्वेंट्री बताया है। हाँ, लास्ट वाली वीडियो में मैंने बस जीएसटी को ऑन करना ज़रूर बताया है, लेकिन किस हिसाब से लगता है, किस कहाँ पर कितना परसेंट देना होता है, कहाँ पर हमें सेट करेंगे, अभी मैंने ये चीज़ नहीं बताई है। जो कि मैं आपको इन्वेंट्री के दौरान आपको प्रत्येक आइटम पे, प्रत्येक ग्रुप पे या प्रत्येक कंपनी पे अलग-अलग लगाना सिखाऊँगा। अब थोड़ा-सा और जान लेते हैं। यदि आप अकाउंट्स ओनली में एंट्री करते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी जो है ओनली सर्विसेज में काम करती है, सामान बेचती खरीदती नहीं है और आपकी कंपनी जो है जीएसटी अनेबल नहीं है, तो आपको ओनली अकाउंटिंग में ही काम करना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी अकाउंट विद इन्वेंट्री में जाना चाहती है, मतलब मेरी कंपनी जो है जीएसटी अनेबल नहीं है लेकिन अकाउंट और विद इन्वेंट्री के साथ काम करती है, तो मुझे अकाउंट और अकाउंट विद इन्वेंट्री दोनों का आना ज़रूरी है। अगर मेरी कंपनी जीएसटी में अनेबल है और ओनली सर्विसेज कंपनी है, तो मुझे उस टाइम अकाउंट्स और प्लस जीएसटी की नॉलेज होनी चाहिए। अगर मेरी कंपनी अकाउंट्स भी मेंटेन करती है, इन्वेंट्री भी मेंटेन कर और मेरी कंपनी जो है जीएसटी भी अनेबल है, तो मुझे ये तीनों चीज़ों का आना ज़रूरी है। तो अभी तक हम आपको अकाउंट्स के बारे में कंप्लीट जानकारी दे चुके हैं। अकाउंट्स ओनली क्या होता है, कैसे लेजर्स बनते हैं, कैसे सामान को बेचा जाता है, कैसे खरीदा जाता है। अगर अब आप इन्वेंट्री फीचर्स में जाना चाहते हो, तो इन्वेंट्री फीचर को समझने के लिए आपको थोड़ा-सा इस साइड ध्यान देना होगा। अब देखो, इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि कोई सामान आप बेच रहे हो या खरीद रहे हो, ठीक है? उसका रिकॉर्ड रखना, उसको मेंटेन रखना, स्टॉक मेंटेन रखना। अब इन्वेंट्री में एंट्री करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरी जो अ, इन्वेंट्री आइटम है, वो कहाँ क्रिएट होगी, किस हिसाब से क्रिएट होगी, कौन-सा ग्रुप बनेगा, कौन-सा यूनिट बनेगा, तो ये सब बातें आपको इस वाली वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। सबसे पहले हम टैली पे चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा देखते हैं। तो टैली के मास्टर के क्रिएट पे जब हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको लास्ट टाइम हम यहाँ तकरीबन ग्रुप्स, लेजर, कॉस्ट सेंटर कैटेगरी, कॉस्ट ये सब कुछ करा चुके हैं। और अब हम आपको इन्वेंटरी मास्टर जो आपको नीचे के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ग्रुप्स, स्टॉक कैटेगरी, आइटम, यूनिट, गो डाउन, इन सब के बारे में आपको नॉलेज देने वाले हैं। अब ये काम कैसे करेंगे, ग्रुप क्या होता है, कैटेगरी क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, गो डाउन क्या होता है। आज की वीडियो इन टॉपिक के ऊपर है। तो ध्यान से देखें अगर आप सीखना चाहते हैं इन्वेंटरी मास्टर को। देखो, जब भी आप इन्वेंटरी फीचर में एंट्री करने के लिए सोच रहे हो या करना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी में किस-किस प्रकार के जो है प्रोडक्ट वो बनते हैं। सपोज़ करो, यहाँ पर मैंने जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए माना है कि मेरी कंपनी के अंदर सैमसंग जो एलईडी टीवी जो है मेरी कंपनी परचेज़ करती है और सेल करती है। तो मुझे क्या है, ये जो मेरे जो आपको यहाँ पर मॉडल नंबर 1, 2, 3 कुछ दिखाया हुआ है मैंने यहाँ पर, तो ये हमारे आइटम्स हैं। अब इनको एंटर कहाँ किया जाएगा ये? स्टॉक कैसे बनाएँगे हम? परचेज़ कैसे करेंगे? सेल कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको सबसे पहले आइटम क्रिएट करनी होगी। तो आइटम क्रिएट करने से पहले आपको ग्रुप क्रिएट करना होगा और ग्रुप क्रिएट करने से पहले आपको यूनिट क्रिएट करनी होगी। देखो, मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको एक ग्रुप डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे पास टीवी जो है एक ग्रुप हो गया। मान लो एक टीवी ग्रुप हो गया। अब ये क्या है फिर सैमसंग? ये कैटेगरी है हमारी। फिर टीवी के अंदर मेरे पास कितनी कैटेगरी हैं? ठीक है, टीवी के मेरे पास 2 कैटेगरी हैं।
तो ये क्या हो गया, ये है आइटम हमारी जिसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। और यूनिट क्या होगी? यूनिट होता है एक जैसे कितने नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट का मतलब कितने प्रोडक्ट आपने खरीदे हैं या कितने प्रोडक्ट आपने सेल किए हैं या कितने प्रोडक्ट आपके स्टॉक में हैं। यानी सबसे पहले आपको यूनिट बनाना होगा, फिर आपको ग्रुप बनाना होगा, फिर आपको आइटम बनाना होगा। ठीक है, वैसे ग्रुप बना सकते हो पहले, लेकिन आइटम से पहले आपका यूनिट बनेगा। अब ये देख लेते हैं मैनुअली कि ये बनता कैसे है, लेकिन इससे पहले आप थोड़ा इस चीज को ध्यान से देख लो कि चलो ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ये जो है आपका ग्रुप है, ये आपकी कैटेगरी है सैमसंग, ये आपके जो है आइटम्स हैं। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या हम सैमसंग को यूनिट में नहीं ले सकते हैं? देखो, नहीं ले सकते। सैमसंग की कैटेगरी अलग होगी और इसकी कैटेगरी अलग होगी। और इसमें भी आप ये नहीं है कि सिर्फ सैमसंग का एक सैमसंग टीवी करके एक यूनिट बना दी, सभी एंट्री उसके अंदर कर दी। देखो, हर एक मॉडल, हर एक कंपनी के अनेक मॉडल होते हैं, कोई सेम मॉडल तो होता नहीं है। ठीक है, उसी हिसाब से उनके रेट होते हैं, उसी हिसाब से उन पे जीएसटी लगेगा फिर। तो इस पर्पज से हमें इनको अलग अलग बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया है एक मॉडल नंबर है 101 जो कि 32 इंची का है। यहाँ पर सम अदर फीचर हो सकते हैं, मतलब जैसे स्मार्ट है, नॉन स्मार्ट है, टच है, नॉन टच है, समथिंग ऐसा। अब उसके बाद यहाँ पर मॉडल नंबर 105 है जो कि 43 इंच में है। और उसके बाद यहाँ पर मॉडल नंबर समथिंग है जो कि 55 इंच में है। ऐसे यहाँ पर अलग अलग आपके पास यहाँ पर सोनी टीवी के हैं। एक एग्जांपल और दिया हुआ है मैंने यहाँ पर, जैसे रैम है मेरे पास। तो रैम का जब मैं रैम का तो एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। कैटेगरी हम यहाँ भी बना सकते हैं। मान लो मेरे पास मेरी कंपनी में 2-3 कंपनी की रैम यूज होती है। सपोज करो मेरे पास सिमट्रॉनिक की या सैमसंग की जो है मेरे पास रैम यूज होती है। तो मैं उनका जो है उनको जो है कैटेगरी में डिफाइन करूंगा। और ये जो DDR1 2 3 जो आपको 1 GB 4 GB 8 GB दिखाई दे रहा है, ये हमारी यूनिट है। तो इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं, थ्योरिकली शायद आपको ना समझ में आ रहा हो। तो चलते हैं टैली में। तो टैली में सबसे पहले हम जाएंगे मास्टर के क्रिएट ऑप्शन में। कहाँ जाएंगे? मास्टर की क्रिएट ऑप्शन में। और यहाँ पर अब हमें करना पड़ेगा, यहाँ पर सॉरी, मास्टर के क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर अब हमें क्या करना है? सबसे पहले एक ग्रुप क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? ग्रुप। तो यहाँ पर जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएटेशन विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर ग्रुप का नाम पूछ रहा है कि भाई आप कौन सा ग्रुप जो है क्रिएट करना चाहते हो। सपोज करो मेरे पास अभी क्या था, एलईडी टीवी था मेरे पास, तो मैंने एलईडी टीवी रख दिया। ठीक है, अब एलईडी टीवी जो है अंडर किसके जाएगा? यहाँ पर प्राइमरी के अंडर जाएगा। आगे यहाँ पर लिखा है शुड क्वांटिटी ऑफ द आइटम बी एडिड, मतलब जितने भी इस एलईडी टीवी ग्रुप के अंदर आइटम्स होंगी, क्या उनको आप ऐड करना चाहते हो? अगर आप यहाँ पर यस करोगे तो वो यस हो जाएंगे। सपोज करो मेरे पास सैमसंग के जो है 5 टीवी है, सोनी के जो है वो 10 टीवी है। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे? 15। अगर आप 15 दिखाना चाहते हो तो आप इसको यस करो, नहीं दिखाना चाहते हो तो नो करो। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको यस करना होगा, तो यस कर लेते हैं। ठीक है, जीएसटी हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में सीखने वाले हैं कि ग्रुप वाइज आइटम वाइज जीएसटी होता क्या है। इसको फिलहाल नो रखें और इसको एक्सेप्ट कर ले। तो हमारा एक जो है ग्रुप बन चुका है। मेरे पास एक ग्रुप और था रैम का। ठीक है, मैं यहाँ पर एक रैम का ग्रुप और बना लेता हूँ, ये भी अंडर प्राइमरी, और इसको भी हम यस कर देते हैं। ठीक है, और ये एक्सेप्ट, ये बन गए हमारे ग्रुप, जो कि बड़ा आसान था। सबसे पहले ग्रुप बनेगा, उसके बाद आप यूनिट बना सकते हो कि आपके जो जो भी प्रोडक्ट है वो किस यूनिट में आप इसको परचेज कर रहे हो। मतलब अगर मैं रैम खरीद रहा हूँ, टीवी खरीद रहा हूँ, वो मैं किलो में या दर्जन में या लीटर में या मीटर में तो खरीद नहीं सकता। वो मैं किस में खरीदूंगा? पीस में या नंबर में खरीदूंगा। तो यहाँ पर मैं पीस भी लिख सकता हूँ और यहाँ पर मैं नंबर भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंबल देना है NOS, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मल नेम आप यहाँ पर दोगे नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पर आप यूनिट क्वांटिटी कोड आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे जो आपने दिया है। ठीक है, तो हमने नंबर दिया है, आप यहाँ पर नंबर टाइप भी कर सकते हो, तो नंबर आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका ये इससे मैच होता हो, जो आपको जो भी आपने ऊपर सिंबल दिया है, फॉर्मल नेम दिया है, वो यहाँ इससे मैच होता हो। ठीक है, आगे जो दिया हुआ है ध्यान से देखिए इसको, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। भाई क्या आप अपनी क्वांटिटी में डेसिमल को प्लेस करना चाहते हो? देखो, नंबर्स में जो है डेसिमल नहीं हो सकते। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, अगर यहाँ पर मैं किलोग्राम कुछ लीटर या मीटर लेता तो वहां पर पॉइंट आने की संभावना थी। शायद मैंने कोई प्रोडक्ट जो है 1.5 किलो खरीदा हो। ठीक है,
यहाँ पर मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने 1 एंड हाफ जो है टीवी खरीद लिया है, ऐसा नहीं होता। या तो 1 टीवी होगा या 2 टीवी होगा, डेढ़ टीवी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर डेसिमल को आप इग्नोर करोगे। लेकिन अगर आप जैसे केजी में, लीटर में आप या मीटर में कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो और जो उसमें आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर नंबर्स में जो है पॉइंट्स दिखाने पड़ जाएँगे, तो यहाँ पर डेसिमल आपको 2 देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? डेसिमल 2 देना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर इसको आपने 0 रखना है। क्या रखना है? 0 और एंटर, और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है? और हमने क्या किया अभी? अभी हमने क्या यूनिट बनाई है। आप अपने हिसाब से केजी, ग्राम, मीटर, लीटर यूनिट बना सकते हो, जिस क्वांटिटी में आपका प्रोडक्ट जो है परचेज़ किया जाता है या सेल किया जाता है। अब एस्केप की प्रेस करके हम वापस आएँगे और यहाँ पर हमने क्या-क्या बना लिया? हमने जो है ग्रुप बना लिया और क्या बनाया हमने? यहाँ पर कैटेगरी भी सॉरी कैटेगरी रह गई हमारी। ठीक है। यूनिट भी बना ली और अब हम कैटेगरी बना लेते हैं। अब कैटेगरी क्या होता है? देखो ये भी थोड़ा समझने की बात है कि जब आपने ग्रुप बना लिया तो कैटेगरी बनाने की क्या ज़रूरत है मुझे? देखो अगर आपके ग्रुप में जो टीवी हैं या कल को कोई कंप्यूटर्स हो सकते हैं, कोई कीबोर्ड या माउस हो सकते हैं, वो अलग-अलग कंपनी के हैं। ठीक है? और उसको आप डिफाइन करना चाहते हो, इच्छा है आपकी बनाना हो बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, ये कैटेगरी का ऑप्शनल है यहाँ पर। लेकिन फिलहाल के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको कैटेगरी की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कैटेगरी बना लेते हैं। तो कैटेगरी जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर कैटेगरी क्रिएटेशन एक विंडो आ गई। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, कैटेगरी का नाम देना है। कुछ नहीं देना, जो आपका ब्रांड नेम होता है वो आपको यहाँ पर डालना होता है। तो हमारा ब्रांड नेम है सैमसंग और इसको एंटर और प्राइमरी अंडर प्राइमरी और क्या था सोनी, यहाँ पर सोनी कर लेते हैं, ठीक है? और मेरे पास एक और था रैम का भी कर लेते हैं, रैम का कर लेते हैं डेल, मान लो मेरे पास डेल की रैम है, ठीक है? यहाँ पर हो गया, तो एस्केप की करके वापस आएँगे। अब यहाँ पर हमने क्या-क्या बना लिया, यहाँ पर हमने बनाया ग्रुप बनाया, ठीक है? जो कि हमने ग्रुप बनाया एक टीवी बनाया, लेकिन एक मुझे यहाँ पर रैम का ग्रुप भी बनाना चाहिए। ठीक है? रैम को आप कंप्यूटर्स में ल रखना चाहते हो, आप कंप्यूटर्स में रख सकते हो। मैं यहाँ पर कंप्यूटर बना लेता हूँ, कंप्यूटर, ठीक है? तो अंडर प्राइमरी में जाएगा, यहाँ पर इसको यस रखना है और यहाँ पर एंटर, ठीक है? अब हमारे 2 ग्रुप बन गए हैं और क्या बना हमारी 2 कैटेगरी, 2 नहीं 3 कैटेगरी बनी है हमारी और क्या बना है हमारी आइटम बनी है, सॉरी और हमारी आइटम्स बनी है, ठीक है? ग्रुप, कैटेगरी आइटम नहीं बनी है और यूनिट। ठीक है? अब ये गो डाउन क्या होता है? अब गो डाउन को भी समझ लेते हैं, ठीक है? हम आइटम पे भी आएँगे, अभी थोड़ा वेट करें। पहले हम गो डाउन को समझ लेते हैं। गो डाउन का मतलब ये है कि जो आप सेल परचेज़ कर रहे हो या जो आपका सामान आ रहा है, जा रहा है, अगर आपके पास 2-3 गो डाउन है, किस गो डाउन में सामान गया है, किस गो डाउन से सामान वो आया है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप दे सकते हो। कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ़ गो डाउन का नाम आएगा। और इसका यूज़ तब करते हैं जब हमें स्टॉक मेंटेन करना हो, स्टॉक मतलब क्रिएट करना हो। अभी मैं आपको क्रिएट करके भी दिखाऊँगा स्टॉक कैसे क्रिएट होता है। तो इसके लिए स्टॉक क्रिएट करने के लिए आपको गोडाउन क्रिएट करना होगा। अब यहाँ पर गोडाउन में क्या होता है आपको लोकेशन देनी होती है, वैसे कहीं पर आपको ये ऑप्शन शायद लोकेशन के नाम से भी शो होगा। वैसे यहाँ पर मेन लोकेशन के नाम से पहले से ही क्रिएटेड होता है टैली प्राइम के अंदर, लेकिन यहाँ पर हम नया क्रिएट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा, तो यहाँ पर कहेगा मुझे कि भई जो मेन लोकेशन है जो ऑलरेडी एक्जिस्ट है, बनी हुई है, क्या आप उसको अल्टर करना चाहते हो? नहीं। हम हमारे पास जो है 2-3 जो है अलग-अलग गोडाउन है, मैं उनके नाम यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट पे क्लिक करना है। हमने जैसे क्रिएट पे क्लिक किया यहाँ पर गोडाउन का नाम आएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपने गोडाउन का नाम डालना है, जिस गोडाउन में आपका वो सामान पहुँचाना है आपने या वहाँ से लेके आना है आपने, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पर जैसे गोडाउन में क्या होता है, आप गोडाउन में उस जगह का नाम देते हो मेनली या आप अपनी कंपनी का नाम डाल के गोडाउन 1 कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कर दिया XYZ, ठीक है? आपका देख लेना आपका क्या होगा, ठीक है? XYZ गोडाउन, ठीक है? यहाँ पर XYZ कोई गोडाउन है। मान लो आपका कोई प्लेस का नाम दे दो जहाँ पर आपका ये है, ठीक है? मैं ABC गोडाउन भी रख लेता हूँ, 2 गोडाउन कर लेते हैं हम। ठीक है, हमारे ये हो गए गोडाउन। बस यहाँ पर इतना ही है। देखा आपने कि कितना आसान है यहाँ पर गोडाउन क्रिएट करना, यूनिट क्रिएट करना, ग्रुप क्रिएट करना और कैटेगरी क्रिएट करना। अब आता है सबसे मेन टॉपिक जो कि है स्टॉक आइटम। यहाँ पर आप उन आइटम्स को ऐड करोगे
जो आपकी कंपनी में सेल व परचेज की जाती है। ध्यान रहे, आपका ग्रुप 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, कैटेगरी 1 या 2 हो सकती है, गोडाउन 1-2 हो सकता है, यूनिट 1-2 हो सकती है, लेकिन आइटम 1-2 नहीं होंगी। आपकी यहाँ पर जितने भी आइटम हैं, ये आपको मैनुअली सभी बनानी पड़ेंगी। ये मत सोचना कि मैं 10 टाइप की रैम सेल या परचेज़ करता हूँ, तो सिर्फ़ एक रैम क्रिएट करने से यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। नहीं, अगर आप 10 टाइप की रैम सेल व परचेज़ करते हो, आपको 10 टाइप की रैम जो हैं, यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेंगी, वो भी उनके नाम से मेंशन करके, तभी उनकी रेट्स जो है डिसाइड होता है। अब यहाँ पर हमने इस पे एंटर किया। जैसे हमने एंटर किया तो यहाँ पर स्टॉक क्रिएटेशन एक विंडो आ जाती है। यानी स्टॉक क्रिएट यहाँ से आप डायरेक्टली स्टॉक भी क्रिएट कर सकते हो और आप आइटम भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ फीचर शायद आपको ना नज़र आएँ, जैसे कि यहाँ पर कैटेगरी। यहाँ पर मेरा अभी आया हुआ है, शायद आपका ये कैटेगरी ना शो हो। पहले हम यहाँ पर एक आइटम बना लेते हैं। आइटम में जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या-क्या है, ये मॉडल नंबर है मेरे पास, मैं टीवी लिख के मॉडल नंबर 1 से 1 कर देता हूँ, आगे 32 इंच लिख देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर टीवी है मेरे पास, टीवी 101, ठीक है? और यहाँ पर मैंने कर दिया इसको 32 इंच, ठीक है? अगर आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा ज़ूम करके दिखा दूँ आपको, मैंने ये लिखा है। अब यहाँ पर आप इसको एंटर करोगे और एंटर करने के बाद यहाँ पर ये अंडर जाएगा प्राइमरी के। अंडर किसके जाएगा? ये प्राइमरी के जाएगा और यहाँ पर देखो ये कैटेगरी जो है मेरे पास मुझे शो कर रहा है। लेकिन आपका शायद ये ना शो हो रहा हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ से F12 की प्रेस करनी है और F12 की प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर जहाँ पर मेरा माउस आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखो लिख रहा है यूज़ स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम। इसको आपने यस करना है। आपका शायद ये नो हो। इसको आपने क्या करना है, यस कर देना है और उसके बाद कंट्रोल ए कर देना है। तो आपका यहाँ पर ये स्टॉक कैटेगरी जो है शो होने लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अब ये जो आप टीवी 1001 हो गया, चलो कोई बात नहीं। 1001 जो आप 32 इंच का टीवी जो है यहाँ पर परचेज़ कर रहे हो, सॉरी आइटम जो क्रिएट कर रहे हो, ये किस कैटेगरी में जाएगा? ये मेरा सोनी का है, सॉरी सैमसंग का है। किसका है ये? सैमसंग का। और स यहाँ पर आपने उसके बाद आपसे पूछेगा, ठीक है जी, यहाँ पर सैमसंग आ गया आपका। अब ये किसमें जाएगा? यूनिट क्या है इसकी? नंबर्स हैं, लीटर है, मीटर है, मतलब वो यहाँ पर आ जाएँगे, नहीं हो तो यहाँ पर आप क्रिएट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास नंबर्स में मैंने इसको परचेज़ करना है। उसके बाद अभी जीएसटी एप्लीकेबल हम नहीं करेंगे, ये मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊँगा कि जीएसटी कैसे एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर इसको नो रखेंगे और ये मेरा गुड्स है। देखो गुड्स पे ही आप आइटम क्रिएट करते हो, सर्विसेज़ पे बहुत कम चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर आप गुड्स रखना है आपने यहाँ पर और एंटर, ठीक है? अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखें, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या है? जब आपका जो है क्लोजिंग बैलेंस होता है सभी लेजर्स का, तो उस टाइम जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। मान लो आपका कोई सामान बिकने से रह जाता है, उसे हम स्टॉक बोलते हैं या उसे हम क्लोजिंग बोलते हैं। मान लो मैं 1 मार्च से मैं नई एंट्री कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में वो दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आप फिलहाल के लिए नहीं दिखाना चाहते हो, इसको इग्नोर करो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे होगे तो शायद आपको ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर दे कि भई ये ओपनिंग बैलेंस क्या है, ठीक है? तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो और एंटर और एक्सेप्ट, ठीक है? हम दोबारा से एक आइटम और क्रिएट करके दिखा देते हैं आपको। जैसे यहाँ पर मॉडल नंबर है 105 43 इंच किसका है? सैमसंग का। तो यहाँ पर आपने क्या करना है 105, ठीक है? आप यहाँ पर टीवी लिख दो, सैमसंग टीवी या जैसा भी लिखना चाहते हो आप। तो यहाँ पर मैंने लिखा टीवी 105 और यहाँ पर 32 नहीं 43 था आई थिंक, 43 इंच एंटर। किसके अंदर जाएगा ये? टीवी के अंदर। ओहो! सॉरी, शायद लास्ट वाला जो है वो हमसे गलत बन गया, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद मैंने वो प्राइमरी के अंदर कर दिया। यहाँ पर मैंने शायद ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर आपको ना ये अंडर भी जो है ज़रूरी है कि आप किसके अंडर कर रहे हो, लास्ट वाले पे सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर आपको ये किसके अंडर आपने करना है, जो आप ये टीवी जो है क्रिएट किया आपने आइटम, ये कंप्यूटर के अंदर जाएगा, टीवी के अंदर जाएगा, टीवी के अंदर जाएगा, ठीक है? किसके अंदर जाएगा? टीवी के अंदर। टीवी के बाद कैटेगरी क्या है इसकी? सैमसंग। और किसमें है? नंबर्स में, ठीक है? उसके बाद एंटर, एंटर इसको एक्सेप्ट करेंगे आप। हो गया। उसके बाद एक टीवी और है मेरे पास सैमसंग का, जो कि है
मॉडल नंबर 70155, ठीक है। तो यहाँ पर टीवी सॉरी 107 और 55 इंच का है मेरे पास ये, और इसको एंटर किसके अंदर जाएगा, टीवी के अंदर, ठीक है। टीवी के अंदर चला गया, एलईडी टीवी, और यहाँ पर किसके अंदर है, सैमसंग के अंदर, और यहाँ पर नंबर्स और एक्सेप्ट। तो हमारी जो है सैमसंग की आइटम जो है वो क्रिएट होगी। अभी हमारी टीवी ग्रुप के अंदर सिर्फ सैमसंग की क्रिएट हुई है। सोनी की कैसे क्रिएट होंगी, तो सोनी की क्रिएट होंगी अब ऐसे। तो यहाँ पर आपने इसका मॉडल नंबर डालना है, मॉडल नंबर 201/22। तो मॉडल नंबर जैसे टीवी लिखा है यहाँ पर, टीवी 201/22 इंच, ठीक है। एंटर, और किसके अंदर जाएगा, एलईडी टीवी। यहाँ पर अब ये सैमसंग के अंदर नहीं जाएगा, किसके अंदर जाएगा, सोनी टीवी के अंदर जाएगा। सोनी के अंदर ये नंबर्स में है, और इसको एक्सेप्ट। अगेन क्या है हमारे पास, मॉडल नंबर 209 32 इंची, टीवी मॉडल नंबर 209 और 32 इंची, और किसके अंदर, एलईडी टीवी के अंदर, और यहाँ पर सोनी के अंदर, और यहाँ पर नंबर के अंदर, और एक्सेप्ट, ठीक है। ये हमारे बन चुके हैं। अब क्या रह गया, एक और रह गया 214/43। तो यहाँ पर टीवी 214, और यहाँ पर 43, और एंटर एंटर्स टीवी, यहाँ पर सोनी टीवी, और नंबर और एक्सेप्ट, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पर ये आइटम्स जो है क्रिएट कर लिया। किस ग्रुप के अंदर गई हैं ये गई हैं एलईडी टीवी के अंदर। किस कैटेगरी के अंदर गई हैं, सैमसंग और सोनी के अंदर। आइटम का नाम क्या था, आइटम का नाम ये था, ठीक है। अब थोड़ा रैम को और क्रिएट कर लेते हैं हम, यहाँ पर रैम दिया गया है, ठीक है। रैम की मैंने कैटेगरी बना रखी है, तो ऐसा कर लेते हैं यहाँ पर, शायद यहाँ पर मैंने एक या दो जो है कैटेगरी है क्रिएट कर रखी है रैम की, समझ नहीं आ रहा मुझे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। मान लो ये डेल की है, किसकी है ये, नीचे वाली डेल की है, और ये एचपी की मान लेते हैं, ये एचपी की है, सॉरी ये एचपी की है, और ये वाली जो है ये डेल की है। किसकी है, ये डेल की है, और दो जो है मेरे पास एचपी की है। यानी यहाँ पर डेल शायद क्रिएट है, एचपी क्रिएट नहीं है। तो एंट्री कैसे करेंगे अब, यहाँ पर आप लिखोगे यहाँ पर रैम DDR3 2 GB, यहाँ पर रैम DDR3, यहाँ पर रोमन में होता है ये, और ये आप कैपिटल लेटर में लिखोगे थोड़ा ठीक रहेगा, पहचानने में थोड़ा ठीक रहता है। DDR3 मतलब 3 बार आपको आई प्रेस करना है, और यहाँ पर स्लैश में आप 2 GB कर दो, ठीक है। और ये मान लो किसकी है, आप अंडर किस पे जाएगा, ये रैम के अंदर जाएगा, और रैम जो है, अच्छा मैंने यहाँ पर जो ग्रुप है दो क्रिएट कर लिए थे, एक कंप्यूटर और एक रैम। यहाँ पर हम रैम ग्रुप के अंदर ही इसको भेजते हैं। उसके बाद कैटेगरी, देखो कैटेगरी में यहाँ पर क्रिएट करना भूल चुका था, मतलब एक ही कैटेगरी मैंने यहाँ पर डेल क्रिएट करी थी, एचपी नहीं क्रिएट की है। तो हम यहाँ पर जस्ट क्रिएट पे जाएंगे, और यहाँ पर एचपी कैटेगरी जो है क्रिएट कर देंगे। वेरी सिंपल, क्रिएट होगी तो यहाँ से एचपी जो है सिलेक्ट भी हो गई, आप देख पा रहे हो एचपी जो है सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद ये किस में है, नंबर में, एंटर और एक्सेप्ट। उसके बाद हमारे पास है DDR3 4 GB, ठीक है। DDR3 4 GB, 4 GB, ठीक है। किसके अंदर, रैम के अंदर, और कैटेगरी क्या है इसकी, एचपी, और नंबर्स और एक्सेप्ट। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं आपको, अभी आपने देखा कि गो डाउन नहीं आया कहीं पर भी। हम आइटम तो क्रिएट कर रहे हैं, गो डाउन कहीं भी नहीं आया। गो डाउन हमने XYZ और ABCD के नाम से दिया था। अगर आप गो डाउन चाहते हो कि मेरी गो डाउन में भी एंट्री जाए, तो यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस देना पड़ेगा। यानी यहाँ पर मैं आपको एक तरह से स्टॉक क्रिएट करना समझा रहा हूँ। मान लो आप यहाँ पर DDR4 के आपके पास पेंडिंग स्टॉक है, DDR3 के 4 GB के पेंडिंग स्टॉक है आपके पास, मान लो 10 आइटम, कितनी है 10, आप देख लो इस चीज को, और एंटर करोगे ना, तब यहाँ पर आपको गो डाउन की लोकेशन पूछेगा। भाई ये जो गोडाउन है कौन सी लोकेशन पे है, कौन से गोडाउन में है, मेन लोकेशन में है, ABC गोडाउन में है, XYZ में। यहाँ पर इसको हम XYZ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक तरह से आपका स्टॉक क्रिएट हो रहा है। भी मेरे पास 10 आइटम जो है पहले से ही पिछले बैलेंस की बची हुई है, उनका रेट क्या था, तो यहाँ पर आप अपनी रैम का रेट जो है डिसाइड कर दोगे, भाई इस रेट की मेरे पास बची हुई है, और एक्सेप्ट।
जैसे आप वहाँ पर जितने भी इन्फॉर्मेशन एंटर करोगे तो यहाँ पर ये डिटेल आ जाएगी। यानी इतना स्टॉक आपके पास अभी पड़ा हुआ है 35,000 का, जिसमें 10 रैम है। ठीक है, यहाँ पर आपका स्टॉक क्रिएट हो गया। तो ये आपने देखा कि जब हम स्टॉक यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस देते हैं तो गोडाउन की लोकेशन शो होती है, अदरवाइज जो है गोडाउन की लोकेशन जो है शो नहीं होगी। अब हमने क्रिएट कर ली हैं और DDR4 रहती है मेरे पास डेल की 4 GB और 8 GB। यहाँ पर हम DDR4 यहाँ पर 4 GB और ये अंडर जाएगा रैम और यहाँ पर कैटेगरी ये है डेल। क्या है? डेल और नंबर एक्सेप्ट। अब इसकी भी ओपनिंग बैलेंस देना है, आप दे सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो इसको। यहाँ पर एक और है DDR4 और 8 GB आई थिंक पीछे स्पेलिंग गलत होगी जीबी की। सॉरी, मैं स्पेलिंग कुछ ज़्यादा मिस्टेक करता हूँ। तो यहाँ पर कोई बात नहीं, हम उसको ठीक करना भी समझाएंगे अभी। यहाँ पर किसके अंदर जाएगा? रैम के अंदर। एंटर। और यहाँ पर किसके अंदर था? डेल के अंदर। और यहाँ पर नंबर्स के अंदर। ठीक है। और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल। और क्वांटिटी अगर आपने देनी है, मैं एक बार और दे के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने 20 पीस करे। ठीक है, तो यहाँ पर गोडाउन की लोकेशन होगी। अब की बार हम ABC गोडाउन में यहाँ पर इसको डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं? ABC गोडाउन में। तो यहाँ पर आपने एंटर करना है, यहाँ पर ABC गोडाउन का नाम आ जाएगा। ठीक है, उसका यहाँ पर रेट पूछेगा आपसे। मान लो ये रेट है और उसके बाद एंटर। यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगी, उसके बाद एंटर। ठीक है, और एक्सेप्ट। ठीक है, यानी वहां पर भी आपको कुछ स्टॉक बचा हुआ था और यहाँ पर भी आपका कुछ स्टॉक बचा हुआ था। अब हमने क्या किया है, जितने भी हमारी आइटम्स थी सारी क्रिएट कर ली हमने। तो अगर आपको अब ऐसा लगता है कि कुछ आइटम्स जो है आपकी वो गलत बन चुकी हैं, जैसे मैंने अभी स्पेलिंग गलत कर दी, एक की कैटेगरी मैंने गलत कर दी, या किसी के अंडर आपने गलत डाल दिया, तो उसको हम क्या ठीक कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। या मुझे ये चेक करना है कि मैंने कितनी आइटम क्रिएट कर ली हैं, कितने स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लिए हैं, कितनी कैटेगरी क्रिएट कर ली है। तो यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर आके आपको स्टॉक पे जैसे आप क्लिक करते हो या कैटेगरी पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको ये ओपन करके दे देगा, यहाँ पर आप ओपन नहीं कर सकते। अगर आप देखना चाहते हो कितनी स्टॉक आइटम बनी है, कितने ग्रुप बने हैं, कितनी कैटेगरी या कितने गोडाउन है मेरे पास, तो उसके लिए आपको एस्केप की प्रेस करनी है और अल्टर में आना है। क्रिएट में ओनली सिर्फ आप क्रिएट कर सकते हो, अल्टर में हम अल्टर भी कर सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। हमने अल्टर पे क्लिक किया और यहाँ से अब हमने अब क्या चेक करना है, यहाँ पर हम चेक करेंगे स्टॉक ग्रुप। सबसे पहले स्टॉक ग्रुप में आएंगे और यहाँ पर हमने एंटर किया। जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मेरे ग्रुप्स जो है वो शो होने लग जाएंगे। कंप्यूटर, एलईडी टीवी और रैम। यदि ये आपसे कुछ गलत बन गया, वैसे तो इनमें गलत बनता ही नहीं, तो अंडर प्राइमरी जाते हैं, इनमें गलत होने की संभावना कम होती है। कैटेगरी में भी कोई गलती होने की संभावना नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर आप चेक कर सकते हो आपकी इतनी कैटेगरी है आपके टोटल बिजनेस के अंदर। आइटम पे हम बाद में आएंगे, पहले हम अपने गोडाउन को चेक कर लेते हैं। ये 3 गोडाउन है हमारे, अगर आप इनको चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। मेन लोकेशन का पहले से ही क्रिएटेड होता है। ये हमारी यूनिट है जो कि एक ही है, नई क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हो। अब आते हैं हम अपनी स्टॉक आइटम पे। अब स्टॉक आइटम में यहाँ पर आपसे कुछ गलती हो गई है, जैसे यहाँ पर जीबी बीजी हो गया, तो यहाँ पर इसको हम पहले ठीक करते हैं। तो उस स्पेलिंग का तो चलो चल जाएगा, लेकिन आपका अंडर अंडर और कैटेगरी ये आपके गलत ना हो। ठीक है, ये बात आप ध्यान ध्यान रखें। ये जो मेरी रैम है ये रैम के अंदर जाएगी, एचपी के अंदर जाएगी, नंबर के अंदर जाएगी, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ओपनिंग बैलेंस था, यहाँ पर ये ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और है जो गलत स्पेलिंग है, इसको और ठीक कर लेते हैं। ये रैम है डेल के अंदर और इसके नंबर में काउंट होगी। उसके बाद आई थिंक मेरे से जो एक टीवी बना था स्टार्टिंग वाला 32 वाला, ये अंडर प्राइमरी चला गया था। किसके अंडर चला गया था? ये अंडर प्राइमरी चला गया था। ध्यान से देखो, अगर ऐसा कुछ आपसे भी हो जाता है तो आपको अल्टर में आके उसको आप ठीक कर सकते हो। तो किसके अंडर जाएगा ये? एलईडी टीवी के अंदर। किसके अंडर? एलईडी टीवी के अंदर। और ये सैमसंग, आगे सब कुछ सही था।
अब इसका भी यदि आप किसी का ओपनिंग बैलेंस डालना भूल गए हो, ओपनिंग बैलेंस डालना है, तो आप अल्टर में जाके आप ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हो। उसके बाद आपका स्टॉक शो होगा। उसके बाद एंटर। तो आज हमने आपको बताया कि हम किस प्रकार टैली प्राइम के अंदर स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक कैटेगरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यूनिट और गो डाउन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे उनको हम अल्टर कर सकते हैं। मनी मोर मैंने आज आपको इस वीडियो में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और इन्वेंट्री मास्टर से संबंधित जानकारी दी है। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।